टॉपिक हम लोगों का आज का क्या है, आज का हम लोगों का टॉपिक जो है कम्युनिकेशन का है ना। तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया गया है, हम आज आपको उसके आगे ले चलते हैं। कम्युनिकेशन जो हम लोगों का है, हमने आपको बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का अगर सिंपल वर्डों में बोला जाए तो बातचीत करना, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ये तो बोलचाल की भाषा में हो गया। अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछता है कि भाई संचार किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे जो बातचीत करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज में जब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो आपको बताना पड़ेगा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेयर वी सेंडिंग एनी मैसेज और आइडियाज वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बोथ पर्सन अंडरस्टैंडिंग सेम। इन कम्युनिकेशन फीडबैक इज मस्ट। जब हम कोई सूचना या संदेश या इन्फॉर्मेशन किसी को भेजते हैं और वो सूचना और संदेश हम जैसे भेजते हैं उसी वे में वो रिसीव करता है और उस पर अपना फीडबैक भी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने कुछ बोला, मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए ने कहा बी से ए मैसेज दिया कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल, APPLE एप्पल। ई का सुन रहा है ए फॉर एरोप्लेन। इसका मतलब एक कह रहा है कि ए फॉर एप्पल, लेकिन मैसेज जो पहुंच रहा है बी के पास वो क्या पहुंच रहा है, ए फॉर एरोप्लेन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन हो गया, मिस कम्युनिकेशन। मतलब स्पीकर द्वारा भेजी गई बातों को ऑडियंस जो है उसी वे में रिसीव नहीं कर पाया। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारी बात को आप सेम वे में अगर रिसीव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, कैसा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। अगर हमारी बातों को हम जैसे बोल रहे हैं, आप किसी अदर लैंग्वेज में, आप किसी अदर टोन में समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन की आइडेंटिटी होती है कि स्पीकर द्वारा भेजा गया मैसेज, सेम मैसेज किसके पास पहुँचना चाहिए, रिसीवर के पास। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। बात समझिए ना। आपसे आसान शब्दों में कोई पूछे कम्युनिकेशन क्या है, आप बताओ। हम कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन किसी को भेजते हैं और वो उसी वे में उसे रिसीव भी करता है ना, और दोनों की समझ क्या होती है, सेम होती है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है, फीडबैक भी देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन। बच्चों बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। विदाउट फीडबैक नो कम्युनिकेशन। जैसे हम क्लासरूम में आप लोगों को समझा रहे हैं ना, लास्ट में हम पूछते हैं ना, इज इट क्लियर, बात समझ में आई, तो आप कहते हैं यस सर, नो सर। अगर कोई नहीं बोलता है तो वो साइन लैंग्वेज ऐसे मुड़ी हिलाता है, यस सर ऐसे मुड़ी हिलाता है, नो सर। ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है ना। तो वो फीडबैक हमें देता है। फीडबैक आप कितने भी तरीके से दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो फीडबैक होना चाहिए चाहे जिस टाइप का हो, उससे मतलब नहीं है। तो हमारा ये था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, कम्युनिस्ट वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से बना है, कम्युनिस्ट वर्ड से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है टू कॉमन। इसकी मीनिंग क्या होती है, टू कॉमन। टू कॉमन का मतलब होता है एनी आइडियाज और फैक्ट इज टू बी मेक कॉमन। हमारे पास मतलब आपके पास कोई आइडिया है, कोई फैक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन है ना, आप उसे कहाँ पैरवा रगड़ रहे हो जी सर, कह रहे हैं कि आराम से बैठ जाओ, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम लोग कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, कोई भी आइडियाज़, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं और फिर ट्रांसमिट करने के बाद उसमें हमें फीडबैक भी मिलता है, तो कम्युनिकेशन होता है। नॉर्मल आपको अगर पूछना है कि कम्युनिकेशन जो है, आपने जो बताया कि कम्युनिकेशन की जो मीनिंग होती है वो कॉमन, टू कॉमन से होती है। कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्ड है और कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्ड के साथ साथ किस वर्ड से बना है, कम्युनिस्ट वर्ड से बना है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, टू कॉमन होती है। और टू कॉमन से यहाँ पे जो सेंस होता है वो होता है एनी आइडिया और फैक्ट इज टू बी मेक कॉमन। हमारे पास कोई आइडिया है, फैक्ट है, वो क्या है, इज टू बी मेक कॉमन। जैसे हमें जानकारी मिला कि जौनपुर में स्टारबक्स आ गया। स्टारबक्स जानते हैं ना, जो जौनपुर में स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी खुलने वाली है। हम आए, पूरे क्लास में सारे लोग उसे बता दिए, तो वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन किसके पास हो गई, सारे लोगों के पास। अभी कुछ देर पहले सुनील जब प्यून आए, उन्होंने हमसे क्या कहा कि M.Com फर्स्ट ईयर वाले, हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि इनका आई कार्ड आ गया, ऑफिस में रखा हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमने आपसे बताया, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, हमने उसे कॉमन कर दिया, सारे लोग जान गए, है ना। ये था हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपसे कोई पूछे कम्युनिकेशन कौन सा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। कौन से वर्ड से बना है, कम्युनिस्ट वर्ड से। कम्युनिस्ट वर्ड की मीनिंग क्या होती है, टू कॉमन।
तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर और फीचर। अगर फीचर पूछता है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, चाहे नेचर पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, सबका मतलब सेम है। तो पहला वाला टॉपिक जो हमारा है, ये हेडिंग का मतलब समझ लो। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, फीचर्स की मतलब होता है विशेषताएं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इतना बड़ा बड़ा बाल है उनका, लंबे से हैं, काले से दिखते हैं, हाँ ऐसे कोट पैंट पहनते हैं, तो फीचर बताते कि नहीं, तब उसको आइडेंटिफाई करते कि नहीं करते हैं। अभी आपसे कोई पूछे अक्षय कुमार कैसा दिखता है, तो आप बताते हैं अक्षय कुमार ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। ऋतिक रोशन कैसा है, उसके हाथ में इतनी 6 फिंगर है, उसका मुंह ऐसा रहता है, चश्मा लगाता है तो ऐसा दिखता है। तो आप उसके फीचर को बता रहे हैं, क्वालिटी। आप एक मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो पूछते हैं कि इस मोबाइल का फीचर क्या है, ज़रा बताइए, तो फीचर बताता है कि नहीं बताता है, इतने एमबी का कैमरा है, इस मोबाइल का ये फीचर है, इतना का रैम है, इतना का रोम है, और इतने प्रोसेसेस है ना, बताता है कि ये फीचर है। वैसे ही कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, कम्युनिकेशन के भी क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। चाहे नेचर पूछे, चाहे फीचर्स पूछे, चाहे कैरेक्टरिस्टिक पूछे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पहचान, आइडेंटिटी। आप किसी चीज़ को पहचानते कैसे, मतलब उसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है। पहला वाला पॉइंट क्या है, हाँ का पहला वाला पॉइंट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2%। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें एटलीस्ट 2% का होना बहुत मस्ट है। जैसे हम क्लासरूम में आ गए, हाँ यहाँ हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों का भी तो होना ज़रूरी है, दीवारों से फीडबैक थोड़ी ना लेंगे। कम्युनिकेशन में फीडबैक होना मस्ट है नहीं। हम यहाँ अकेले पढ़ा रहे हैं, आगे अच्छे से कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सामने पूछ रहे हैं इज इट क्लियर, दीवार बोलेगी, पंखा बोलेगा नहीं, कौन बोलेगा, ऑडियंस। ऑडियंस नहीं है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए एटलीस्ट 2% का होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है, बी। ए बी से कुछ कहता है और बी ए से कुछ कहता है, दोनों में आपस में बातचीत होता है, तो फीडबैक इज मस्ट। कुछ लोग देखते हैं गाँव में बैठे रहते हैं, अगले में बैठा रहेगा, मन बनाता रहेगा, उसका लिप मूव करता रहेगा, वो मन बनाता रहता है, अकेले में कम्युनिकेशन करता रहता है। तो कहेगा हम तो अकेले कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तू पागल है, अनसाउंड माइंड है, उसके पास दिमाग नहीं है ना, वो मेंटली डिसऑनर चल रहा है, इसलिए वो भन भन कर रहा है ना। अकेले आप कब कर सकते हैं, सपनों में आप लेटे हैं, लेकिन सपना भी जब आता है तो उसमें 2-4 लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें 2% की ज़रूरत पड़ती है ना। हम अकेले कभी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एक सेंडर होगा और एक रिसीवर। जैसे हियर इज, आई एम हियर सेंडर एंड यू आर ऑल रिसीवर, आई एम स्पीकर, यू आर ऑडियंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मैसेज इज मस्ट। मान लीजिए आप भी हैं, हम भी हैं, है ना, तुम भी पागल, हम भी पागल, आप समझिए, आप भी हैं और हम भी हैं, और आप भी क्लास में हैं, हम भी क्लास में हैं, हम भी, आप भी आके बैठे हुए हैं, हम भी आके खड़े हुए हैं। हमारे पास कोई मैसेज नहीं देने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देने। दो नए लोग जब मिलते हैं, जैसे शादी विवाह होने जाता है तो घर वाले कहते हैं जाओ लड़की से तुम बात कर लो, लड़के से तुम बात कर लो, तो दोनों जो पहले जाते हैं ना, देख पास ऐसे बैठे रहते हैं, कोनो मैसेज में नहीं है, ना वो उससे बोलेगा पहले, ना तो वो उससे बोलेगी, आराम से ऐसे बैठा रहेगा दोनों, है ना। कुछ देर बाद मैसेज याद आएगा, आपका नाम क्या है, मेरा नाम फलाना है। अरे नाम तो पहले ही पता है, नाम क्या है पूछ रही हो। हाँ, तो बात यह है, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आप क्लास में आए, हम क्लास में आए, तो हमारे पास एक पॉइंट है, हमें आपको क्या देना है, लेक्चर देना है। लेक्चर कौन सा देना है, हमने चूज़ कर लिया, इस टॉपिक पे हमें लेक्चर देना है। तो मैसेज इज मस्ट का मतलब है ना, कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट, हाँ, कम्युनिकेशन जो हो सकता है बच्चों, हमारा रिटन हो सकता है, लिख के कर सकते हैं, ओरल हो सकता है जो अभी हम कर रहे हैं आपके सामने, और गेस्चरल हो सकता है। गेस्चरल का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है पता है? देखिए, हम जब बोल रहे हैं, हमारे बॉडी के पार्ट का मूवमेंट भी हो रहा है ना, मेरा हाथ इधर उधर हो रहा है, हमारा आईज इधर उधर हो रहा है, किसी से आई लैंग्वेज मेंटेन कर रहे हैं, फिर किसी से कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, बॉडी लैंग्वेज है ना।
तो कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं और गेस्टल भी कर सकते हैं, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता है? मैक्सिमम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मैक्सिमम जगह। आप ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। ट्रैफिक लाइट जो जलती है, सिग्नल्स जो मिलते हैं हमें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते कि नहीं होते हैं? आपके घर में डोरबेल लगी होगी, कोई आता है दरवाजे पे बजाता है तो कहता है, चिल्लाता है क्या? नहीं, डोरबेल बजाता है, आप तुरंत जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि नहीं है। आपके मोबाइल में रिंग बजता है, आप फ़ोन उठाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो हम कम्युनिकेशन रिटन में भी कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन ओरल में भी कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन गेस्टल नॉन वर्बल तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आप भी कुछ बोलिए, अगर हम आपसे कुछ कह रहे हैं तो आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा। दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है। एक दुकान पे आप जाइए और कहिए हमें ये वाला इस कलर का इस टाइप का बूस्टेड दिखाओ, तो जब वो आपको बूस्टेड दिखाता है तो क्या कहता है आपसे? आप भी कहते हैं, प्राइस पूछते हैं, प्राइस कितना है? फिर वो भी जवाब देता है, फिर आप कुछ कहते हैं, फिर कहता है 500 का, तो आप कहते हैं नहीं 500 का नहीं है, 300 देंगे। वो कहता है मैडम 300 नहीं 400, फिर आप कहते हैं नहीं हम 400 का नहीं लेंगे, हमें 300 का मिल गया था हमारे मार्केट में। हाँ, तो इतना ज़्यादा टू वे प्रोसेस। वो भी कुछ बोला, आप भी। सिंगल वन वे प्रोसेस है क्या? आप ही बोल के चले जाएंगे। वन वे प्रोसेस कहाँ पे होता है? घर में मम्मी लोग कुछ बोलते चले जा रहे हैं, बोलते रहो, कोनो बात नहीं, कान में ईयरफोन डाले हैं, गाना चल रहा है ना, ब्लू है पानी, और फिर कान में ईयरफोन कुछ भी बोल रही है बेचारी, बोले चली जा रही, उसकी बातों पे कोई फोकस नहीं। वन वे कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, जहाँ फीडबैक नहीं होता वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसलिए कम्युनिकेशन कैसा होता है? टू वे प्रोसेस। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि साल में एक बार केवल कम्युनिकेशन कर देंगे पूरी जिंदगी चलता रहेगा। कपड़ा नहीं कि एक बार सिलवा लिए 6 महीने पहनते रहेंगे, है ना। चश्मा नहीं है एक बार बनवा लिए पहनते रहेंगे, मनमानी जब तक बन गिरेगा तब तक, है ना। आप समझिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज भी किए हैं, कल भी करेंगे, हमेशा करेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, है ना। और जितना बेटर कम्युनिकेशन उतना अच्छा रिस्पॉन्स, जितना अच्छा आप बोल लेंगे उतना अच्छा फीडबैक। नेक्स्ट, नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। बच्चों मीडियम समझो क्या है? मीडियम का मतलब होता है चैनल। हम किसके थ्रू मैसेज अपना देना चाह रहे हैं? मीडियम का मतलब आप कह सकते हैं क्या है हमारा? चैनल। जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, जो फैक्ट दे रहे हैं, आपको कैसे देंगे? एक क्लासरूम, जिस क्लासरूम में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ घर से अपने आए, हम अपने घर से यहाँ आए, एक प्रॉपर मीडियम है। आप डेली यहाँ आओगे, हम डेली यहाँ आएंगे, आपको मैसेज देंगे। ये आपका सीखने का एक प्लेटफॉर्म है कि नहीं है? अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी आपको कम्युनिकेशन, पानी पूरी के दुकान पे आप लोग मिल गए, गोलगप्पे खा रहे हैं, तब तक हम देख लिए तो ये हम काम वाले 5-6 हैं, ये बेटा सुनो कम्युनिकेशन यही पढ़ लो तो पढ़ेंगे, वहाँ बात समझ में आएगी नहीं। वो प्रॉपर मीडियम नहीं है। मिले हम भले हैं लेकिन वो प्रॉपर मीडियम नहीं है। आप हमें फ़ोन कॉल कर रहे हैं, सर वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप हमें यहीं पढ़ा दीजिए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है? वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, वहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे। तो हमें कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉपर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, हाँ, टूल ऑफ रिलेशन डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉइंट, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिलेशन को बहुत क्विकली डेवलप करता है। एग्जाम्पल बताएं, कम्युनिकेशन कैसे हमारे रिलेशन को क्विकली डेवलप करता है? आप सोचो, आपकी क्लास में पता नहीं कौन कहाँ से आया है पढ़ने, हाँ, कौन आया है बदलापुर से, तो कौन आया आजमगढ़ से, कौन कहाँ से आया है। आप अलग अलग जगह से आए, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया। लेकिन जब आप क्लासरूम में आए, पहले दिन आए, बैठे, बगल में बैठ गए, देखें कौन से सर हैं, हाँ ये सर, क्या पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत की अपने बगल वाले जिसके बगल में बैठे। दूसरे के दिन आए, जब झोला लेके, तो देख रहे हैं हाँ वो लड़कवा कहाँ बैठा है जिसके बगल में बैठे थे, हाँ उसको, हाँ उसी बगल में धीरे बैठ गए, और भाई हाय हेलो की, हाय हेलो हुआ, फिर बैठे। तीसरे के दिन आए जब धीरे धीरे, तो फिर क्या हुआ, तब उसी खोज रहे हैं, हाँ कहाँ बैठे, यहाँ बैठे। चौथे दिन नंबर भी शेयर हो गया। पाँचवें दिन आओ चलो गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे हो गया। छठवें दिन दोस्ती यार एकदम अच्छे से हो गई। सातवें दिन कह रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग
यहाँ तक बात। अच्छा खाना खा लिए, ठीक अच्छी बात है, चलो कल मिलते हैं सुबह, बाय बाय हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, दोस्ती यारी एकदम अच्छी हो गई, भैया हमारी शादी पड़ी आना ज़रूर, अरे काहे नहीं आएंगे, नहीं आओगे तो हम शादी कैंसिल कर देंगे, यहाँ तक बात पहुँच गई। सोचिए कि कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ तक बात पहुँची ना। मान लीजिए आप क्लासरूम में आते, आप अपने बगल वाले के बगल में बैठते, आप उससे कुछ नहीं बोलते, आप वहाँ उसके बगल में बैठते, फिर वो बैठते, हल्का सा हाय हेलो करते, फिर चले जाते, बातचीत नहीं करते। अगर कम्युनिकेशन नहीं करते तो रिलेशन डेवलपमेंट होता क्या? नहीं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ऐसा होता है, आप सोचो फ्लाइट में सफ़र कितने घंटे का होता है? 1, 2 घंटे, 3 घंटे का सफ़र होता है। उसमें इतना ज़्यादा लोग फैमिलियर हो जाते हैं कि एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, है ना। ऐसा अक्सर पिक्चरों में होता है, लेकिन रियल लाइफ में भी होता है ना। ट्रेन में मम्मी लोग के साथ या भाभी लोग के साथ, लेडीज़ों के साथ अगर ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, जिस वैगन्स में बैठे हुए हैं उसके सामने अगर कोनो लेडीज़ मिल गई तो अब समझ लो पूरा एकदम दोस्ती, और 2-1 घंटे में एकदम दोस्ती है भाई। नहीं, हेलो बिस्कुट, अपने लड़कों को बिस्कुट दे दो, बिस्कुट दे देंगी, भाई खा लो, कहाँ से जा रही हो आप? यहाँ से। हाँ वो हमारे वो हैं, वो हमारे हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं, तब वो अपना बताएगी, वो हमारे वो हैं, ऐसे हैं, अब तुम्हारा घर कहाँ है, पूरा एकदम पूरा गाड़ डालेगी एकदम। अगर नहीं बात वो करती एक दूसरे से तो एक दूसरे को जानते हैं वो लोग? नहीं जानते। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारे रिलेशन को क्विकली डेवलप करता है कि नहीं करता है? आप अपने क्लासरूम का एग्जांपल देख लो, कोई एक दूसरे को जानता था? नहीं जानता था। आप क्लासरूम में आए, बातचीत किए, धीरे धीरे आपको, अगर इसमें कोई ऐसा लड़का होगा जो आता होगा, पढ़ता होगा, चला जाता होगा, उससे उसका कोई रिलेशन क्लास वाले बच्चों से डेवलप होगा? नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन। Is it all about the communication and nature and characteristic of the communication? Is it clear? Any doubts? If you have any doubt, you will ask me. Otherwise, I will ask you. I have more doubts. Any doubts? No doubts.